सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। मैं वीरेंद्र सिंह। आज आपको बताऊंगा कि 2002 में जब बहन कुमारी मायावती तीसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो कानून व्यवस्था के सुधार हेतु उन्होंने जो साहसिक कदम उठाया, जिसके पीछे पूरा राजनीतिक भूचाल आ गया, और बहन कुमारी मायावती का वो साहसिक कदम था राजा भैया और उसके परिवार के सदस्यों को पोटा लगाकर सलाखों के अंदर कर दिया। तो जब अंदर कर दिया तो कैसा भूचाल आया राजनीति में, जानेंगे विस्तार से एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज बाबा साहेब कांशीराम, बहन कुमारी मायावती, बहुजन स्वाभिमान बसपा। प्रस्तुतकर्ता मैं वीरेंद्र सिंह। 2002 में जब बहन कुमारी मायावती तीसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो कानून व्यवस्था का राज कायम करने की पहली प्राथमिकता पहले भी रही थी। 95 में, 97 में भी यही प्राथमिकता थी और 2002 में भी यही प्राथमिकता थी, और इसके लिए बहन कुमारी मायावती ने मजबूती से काम किया था, बिना घबराए, बिना डरे। तो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि मैं किसी जाति या धर्म को देख करके काम नहीं करूंगी। अपराधियों के खिलाफ जो काम किया जाएगा, जो कार्रवाई की जाएगी, वो आपराधिक इतिहास को देख करके की जाएगी। और कभी ये नहीं सोचा बहन कुमारी मायावती ने कि वो राजनीतिक रूप से कितने प्रभावशाली हैं या फिर किसी राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए बहन कुमारी मायावती ने कानून का राज स्थापित करने के लिए जितने माफिया, गुंडा, बदमाश किसी भी तरीके के थे, सभी को पकड़ पकड़ के अंदर किया गया। बहन कुमारी मायावती के संज्ञान में जब लाया गया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बारे में, जिसको कुंडा का राजा कहा जाता था, जिसकी प्रतापगढ़ में पैरेलल सरकार चलती थी कि जहां उत्तर प्रदेश सरकार का कोई कानून काम नहीं करता था, उसके अपने कानून थे। वहां के डीएम और एसपी सभी अधिकारी उसके आदेश के अनुसार काम करने को मजबूर थे। और वहां की जनता, खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े समाज के लोग, अल्पसंख्यक लोग पूरी गुलामी करते थे, पूरा आतंक रहता था उसके पास। जब बहन कुमारी मायावती जी को पता लगा और जब पृष्ठभूमि देखी गई तो रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया के जो पिताजी उदय प्रताप सिंह, उनके खिलाफ सन 1958 से लेकर 2002 तक 44 मुकदमे दर्ज थे विभिन्न धाराओं में, जिसमें संगीन धाराएं थी देश से संबंधित और बहुत सारी अपराधों की। और इसी तरीके से रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के खिलाफ 30 मुकदमे दर्ज थे। और ये मुकदमे पिछली सरकारों के काम में हुए, जिसमें बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की रही, सपा की रही, लेकिन किसी सरकार ने कभी भी कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की। लेकिन चाटुकारिता की हदों को पार करते हुए सभी नेताओं ने, सभी सरकारों ने इनको हमेशा प्रसन्न करने में लगे रहे कि कहीं ये नाराज ना हो जाएं। और उसका नतीजा ये हुआ कि इतना जुल्म जास्ती जनता के प्रति तो करते ही थे, लेकिन जब नेता चाटुकारिता में लग गए तो फिर इनकी जुल्म जास्ती बढ़कर सरकारी अधिकारियों तक पहुंच गई और अधिकारियों पर भी शिकंजा कसते थे। अधिकारी अपनी मर्जी से वहां नौकरी नहीं कर सकते थे। जब छानबीन की गई तो पता लगा इसके घर के पास एक बहुत बड़ा तालाब था। जब तालाब को खाली कराया गया तो उसमें बहुत सारे नर कंकाल मिले और इसके घर में तलाशी ली गई तो AK-47 समेत बहुत सारे विदेशी हथियार और बहुत सारे विस्फोटक सामग्री इनके घर से बरामद हुई। तो इनके खिलाफ पोटा लगाया गया और इनका जो तालाब था, जो संपत्ति थी, वो जब्त कर लिया गया। पोटा लगा करके रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया और उसके पिताजी उदय प्रताप सिंह को जेल के अंदर डाल दिया गया। जब जेल के अंदर डाल दिया तो फिर
मनुवादी मानसिकता रखने वाले इन सभी नेताओं ने दबाव बनाना शुरू किया बहन कुमारी मायावती के ऊपर, और सभी नेताओं ने, राजनीतिक पार्टियों ने धरने प्रदर्शन शुरू किए कि इनको छोड़ा जाए। अंत में बहन कुमारी मायावती को 1 फरवरी 2003 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहन जी ने बुलाई, ताकि प्रदेश की जनता को क्या, देश की जनता को क्या, पूरी दुनिया को बताया जा सके कि इन राजनेताओं की किस तरीके की मानसिकता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहन कुमारी मायावती ने कहा कि ये जो विरोधी पार्टियां हैं, हमने जब आपराधिक कार्रवाई की है, ये सारे मुकदमे इनके समय में दर्ज किए गए थे जिन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब उन पुराने मुकदमों को लेकर छानबीन करके जब कार्रवाई की गई है, तो ये सारे नेता उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको धरना प्रदर्शन तो उस समय करना चाहिए था कि जब इनके खिलाफ मुकदमे लड़े गए और उन पर कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई कराने के लिए धरना प्रदर्शन करने चाहिए थे, लेकिन वो किसी ने नहीं करे। तो ये इस तरीके के मामले में बहन कुमारी मायावती ने कहा कि मैं किसी की भी मानने वाली नहीं है, कि बीएसपी के विरोधी दल और अन्य लोग इस मामले पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई नेता मनुवादी मानसिकता के तहत मुझ पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं बना सकता। ऐसा कड़े शब्दों में बहन कुमारी मायावती ने और पूरी दुनिया को बताया कि क्यों इनके खिलाफ ये मुकदमे दर्ज थे। 44 मुकदमे, 30 मुकदमे, AK-47 और बहुत सारी विस्फोटक सामग्री तैयार मिली है, जिनके कारण इनको अरेस्ट किया गया। और बहन कुमारी मायावती ने सबको आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनका जो है घिनौना और दोहरा चरित्र इन सब राजनेताओं का सामने आ रहा है, कि जो इनको बचाने के लिए इन नेताओं ने कभी इनका विरोध नहीं किया, लेकिन आज सब एकजुट हो गए हैं जब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ये कथनी करनी में फर्क है। बहन कुमारी मायावती ने कहा कि ये इसलिए हो रहा है कि एक दलित की बेटी मुख्यमंत्री है और उसने ऐसे राजघराने के आपराधिक चरित्र वाले एक बड़े रसूख वाले नेता को, जिसकी ये सब लोग चमचागिरी किया करते थे, चाटुकारिता करते थे, उनको अंदर बंद कर दिया है। तो बहन कुमारी मायावती ने इनको फटकार लगाई कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कि बहुजन समाज की सरकार द्वारा अपराधियों पर लगाम लगाने पर सारे मनुवादी लोग, सारे सामंती जमात, सारा माफिया, सारा मीडिया एक सुर में बोलने लगा है। तो शर्म आनी चाहिए। और बहन कुमारी मायावती ने तो यहां तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ राजा भैया शुभचिंतक नेताओं को 2 टूक शब्दों में बताया दिया गया है कि मैं इन सामंती मानसिकता से ग्रस्त नेताओं की गीदड़ भभकी या ब्लैकमेलिंग से डरकर राजा भैया नाम के अपराधी से पोटा कानून वापस लेने को हरगिज तैयार नहीं हूं। तो इतने कड़े शब्दों में बहन कुमारी मायावती ने इन सब नेताओं की आलोचना की, सबके आड़े हाथों लिया सभी को, और आगे के लिए भी कर दिया कि ये सरकार रहे या ना रहे, सरकार अगर चलेगी तो सरकार चलाने के लिए सरकार इकबाल से चलती है, डर डर के नहीं। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि मेरा मकसद है कि सरकार का इकबाल बुलंद रहना चाहिए। बहन जी ने कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ों की 100 दिन की जिंदगी से ज्यादा बेहतर है। और मैं उसी लिहाज से मैं किसी से डरने वाली, घबराने वाली नहीं हूं, चाहे सरकार रहे चाहे चली जाए। और इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने सबकी बोलती बंद की और कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने के लिए कभी किसी से डरी नहीं, कभी किसी से घबराई नहीं। और इसीलिए बहन कुमारी मायावती को आयरन लेडी का खिताब दिया गया, बहुजन की शेरनी के नाम से उपाधि दी गई
क्योंकि वो किसी से कभी डरी नहीं, घबराई नहीं। और आज जो शासनकर्ता पार्टियां हैं उनका बहुत ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 5 साल से, क्योंकि उन्हें बहुजन समाज के सभी नेताओं को या तो डरा धमका के या लालच से खरीद लिया है। अगर किसी को बस में नहीं आ रहा तो केवल एक नेता है, बहुजन समाज की बहन कुमारी मायावती को ना तो इन्हें खरीद पाए, ना इन्हें डरा पाए, ना इन्हें झुका पाए, ना इनको तोड़ पाए। इसलिए आज भी भयभीत है, लेकिन बहन कुमारी मायावती शेरनी की तरह आज भी अडिग है, किसी से डर नहीं रही, किसी से घबरा नहीं रही। तो ये इतिहास जानना बहुत जरूरी है, बताना जरूरी है। और ये भी बता दूं कि 2003 में जब बहन कुमारी मायावती ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी, फिर मुलायम सिंह को छल कपट की राजनीति से सभी दलों ने मिलकर पुनः मुख्यमंत्री बनाया, तो मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री बनते ही जो बहन जी ने कहा कि ये चाटुकारिता करते हैं, तो चाटुकारिता करते हुए राजा भैया और उसके पिता को पोटा वापस ले लिया, जेल से रिहा करके। और इतना ही नहीं, उसको अपनी सरकार में मंत्री भी बना दिया। तब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए मुलायम सिंह के फैसले को रद्द कर दिया और उस पर पुनः पोटा जो लगाया था उसको सही ठहराया और ये आदेश दिया कि ये मुकदमा उत्तर प्रदेश में न चल करके ये मध्य प्रदेश में चलना चाहिए। तो उस समय शर्म आनी चाहिए थी मुलायम सिंह को, उन्हें मुख्यमंत्री की पद से इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके मुंह पर कालिख पोती और इस तरीके से ये चाटुकारिता जो लोग करते रहे उन्होंने हमेशा दिखाया। तो इस तरीके से ये रहा। और मैं इतिहास क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आजकल बहुत सारे बहुजन समाज के बुद्धिजीवी मैंने देखा है बहन जी को लेके किंतु परंतु करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी यहां तक कैसे पहुंची, साहब कांशीराम बहन कुमारी मायावती ने कितना संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं, इसके लिए ये जानकारी देना जरूरी है। हमारी ये सीरीज चल रही है। मैं धन्यवाद देता हूं SM न्यूज का, जिन्होंने ये सीरीज शुरू की है कि किस तरीके से बहन कुमारी मायावती के सत्ता का जो सफरनामा संघर्ष रहे किस तरीके से पहुंचे हैं। तो ये बताना जानना जरूरी है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो देखते रहिए प्रतिदिन शाम को 6 बजे SM न्यूज चैनल पर, और इसको पसंद करें, शेयर करें, लाइक करें। सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।